अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मुझे छुट्टियां हो चुकी हुई हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि चाइना में एज ए स्टूडेंट हमारा दिन कैसे गुजरता है। अभी हम लोग उठते हैं और देखते हैं नाश्ता वगैरह क्या करना है। रात को मैंने चिया सीड्स डिप करके रख दिए हुए थे और मॉर्निंग में इनको मैं लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप लोग भी पीना चाहें तो आप लोग इसे सुबह नाश्ते से पहले पी सकते हैं। उसके बाद हम लोग फ़्रेश हुए और पानी वाली बोतल उठाई और अपनी कीज़ उठाई। उसके बाद निकल पड़े मेस की तरफ नाश्ते के लिए। चिया सीड्स पिए हुए ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स हो चुके हुए थे। अब हम लोग जब तक मेस पहुंचेंगे तब तक हमें 1 घंटा हो चुका अभी हम लोग चलते हैं नीचे और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे नाश्ता करने। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल छुट्टियां हैं तो सारे लोग लेट उठते हैं, बट मेरे साथ पता नहीं क्या मसला है। छुट्टियों में स्पेशली मेरी जल्दी आँख खुल जाती है, तो नॉर्मली दिल नहीं करता है उठने का जब क्लासेस होती हैं। तो आजकल क्लासेस नहीं है तो इसलिए 8-9 बजे आँख खुल जाती है, क्योंकि हम लोगों ने कहीं जाना नहीं होता ना, इसलिए। और आप लोग देख सकते हैं कि आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बादल आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ है। और कुछ देर बाद हम लोग पहुंच चुके थे साउथ यहाँ शॉप के ऊपर, क्योंकि हमें लेनी थी यहाँ से ब्रेड। और जो ब्रेड मैंने लेनी होती है वो हमेशा ख़त्म हुई होती है, लेकिन आज हम ढूंढते हैं, क्या पता हमें ईजिली वो ब्रेड मिल जाए। और हर बार उसकी जगह भी चेंज हुई होती है, कभी वो कहीं पड़ी होती है और कभी वो कहीं पड़ी होती है, लेकिन आज मुझे ईजिली वो ब्रेड मिल चुकी है। और कोई भी ऐसी खुली चीज़ लेने के बाद चाइना में उसका पहले वेट किया जाता है। अब हम लोग ब्रेड का भी यहाँ पे वेट करेंगे और उसकी क्वांटिटी को मेंशन करेंगे। देन इस मशीन से हमें इसका प्राइस बारकोड मिल जाएगा, जो कि काउंटर पे स्कैन किया जाएगा और फिर हम लोग अपने पैसे पे कर सकते हैं। और बिल बनने के बाद हमें अपने अली पे और वी चैट का QR कोड यहाँ पे दिखाना होता है और हमारी पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब हम लोग की पेमेंट हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं मेस की तरफ। ये आ चुके हुए हैं हम अपने मुस्लिम मेस। तो बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मेस से पाकिस्तानी फ़ूड ही मिलता है। तो हाँ जी, मेस से पाकिस्तानी फ़ूड मिलता है और अच्छा भी होता है। बस एक प्रॉब्लम है कि बस बार बार मेस का खा के बंदा उस चीज़ से फेड अप हो जाता है, फिर मेस का खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हम शुरू में आके खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो आज मेस में बना हुआ है कड़ी पकौड़ा, चिकन कौरमा और साथ में चिकन पुलाव, लेकिन हम लोग ये नहीं खाएंगे, हम लोग खाएंगे अंडा ब्रेड। आई 2个 जो बना हुआ था उसमें से तो कुछ नहीं खाना था, तो इसलिए हम लोगों ने आई को चैन चीतन का ऑर्डर दे दिया। चैन चीतन मतलब फ्राइड एग। फ्राइड एग को चाइना में चैन चीतन कहा जाता है। 谢谢आई। और आई ने फटाफट मुझे अंडा बना के दे दिया और मैंने आई को बोला शे मतलब थैंक्स। और चाइना में आके पता नहीं क्यों मैं हाफ़ फ्राइड एग खाने लगी हूँ, जबकि पाकिस्तान में मैं हाफ़ फ्राइड एग नहीं खाती थी, फुल फ्राई एग खाती थी। बट चाइना आके बहुत सारी चेंजेस आए हैं, ऐसे खाने जो मैं कभी भी नहीं खाती थी लेकिन चाइना के खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ आई। बाय बाय। नाश्ता मैंने कर लिया और अब मैं जा रही हूँ वापस घर। और चाइना के एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपना टेस्ट डेवलप लाजमी करना होता है। लाइक बहुत से लोग हैं यहाँ पे आके सिर्फ मेस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ मेस का खाना खाते हैं और मेस का खा खा के बोर हो जाते हैं। लेकिन मैंने चाइना आके अपना चाइनीज़ फूड पे टेस्ट डेवलप किया है और मैं चाइनीज़ फूड खा लेती हूँ। लाइक अब कहीं से भी चाइनीज़ हलाल रेस्टोरेंट है तो मैं वहाँ से हलाल फूड चाइनीज़ खा लेती हूँ। अगर आप अपना टेस्ट डेवलप ना करें तो फिर आपके पास खाने के बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, सिर्फ मेस या फिर कुछ बाहर से फास्ट फूड वगैरह, क्योंकि बाहर पाकिस्तानी फ़ूड कहीं से भी नहीं मिलता। सिर्फ मेस से आपको पाकिस्तानी फ़ूड मिलता है, उसके अलावा बाहर आपको हलाल ज़रूर मिलेगा। चाइनीज़ हलाल रेस्टोरेंट है लेकिन वहाँ पे आपको चाइनीज़ फूड मिलेगा। तो कुछ ही देर में मैं वापस मेस से घर आ चुकी थी। अब हम करेंगे रूम में थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद शाम होने का वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग दिन में बाहर नहीं निकलते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा बाहर धूप होती है और गर्मी होती है, इसलिए दिन में बाहर नहीं निकला जाता। सुबह निकलते हैं और उसके बाद फिर शाम को 6 बजे के बाद निकलते हैं। अब रूम में कुछ ज़रूरी काम करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे रेस्ट। One eternity later. अपने कुछ ज़रूरी काम भी कर लिया और रेस्ट भी कर लिया, तो अब हो चुकी हुई है बाहर शाम। तो अब हम लोग बाहर निकलेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग जाएंगे वॉक करते हुए पार्सल स्टेशन, और पार्सल स्टेशन से मैंने लेने हैं अपने कुछ पार्सल। और चाइना में आने के बाद 70% शॉपिंग ऑनलाइन ही करती हूँ मैं।
बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हों, कुछ भी हो, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है और बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। इवन दैट के डिश वॉशर और टॉयलेट क्लीनर तक भी ऑनलाइन मंगवाया जाता है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और आपको ईज़िली आपकी चीज़ मिल जाती है और बिल्कुल ठीक चीज़ आती है। फ़ीडबैक चेक करके मंगवाएं, आपकी चीज़ें बिल्कुल अच्छी आती हैं। और पार्सल्स आने के बाद उनके ऊपर ये कोड मेंशन हुआ होता है और आपके फ़ोन पे आपको मैसेज आ जाता है कि आपका पार्सल आ चुका है। अब हमने पार्सल रिसीव किया और रिसीव करने के बाद हम लोग अपने पार्सल्स को ऐसे बारकोड दिखा के इस मशीन के ऊपर स्कैन करते हैं कि हमने अपने पार्सल्स कलेक्ट कर लिए हुए हैं। और पार्सल कलेक्ट करने के बाद आज मैं आई स्टेडियम, और आज मैं बहुत दिनों बाद स्टेडियम आई क्योंकि आज मौसम अच्छा था और आज बारिश के भी चांसेस हैं, तो इसलिए मैं आ चुकी हुई थी स्टेडियम। क्यों ना स्टेडियम का भी चक्कर लगाया जाए। जब से हमारी परेड हुई है उसके बाद मैं अब आई हूँ। बीच में टाइम ही नहीं था, एग्ज़ाम्स थे, बिज़ी हो गए थे बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा एग्ज़ाम्स के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी थी और एग्ज़ाम्स में क्लासेस भी थी। लाइक अगर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो क्लासेस भी साथ साथ हो रही हैं, क्लासेस से छुट्टी नहीं होती। अभी स्टेडियम में एंटर हुए ही थे तो बारिश शुरू हो गई, तो बारिश की वजह से हम लोग आ गए मेस। इतना शुक्र है मेस बिल्कुल करीब है स्टेडियम के, हम लोग ज़्यादा गीले नहीं हुए, हम लोग सेफली और इजीली मेस आ चुके थे। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, छुट्टियां भी हो चुकी हैं, बस ये कुछ दिन में ये चाइनीज़ मेस भी बंद हो जाएगा। बस फिर यहाँ से हमारा रह जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी मेस, मतलब मुस्लिम मेस खुला रह जाएगा, चाइनीज़ मेस बंद कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शुशु। शुशु, इधर चाउज़। 老表一个饺子， हाँ। 咱们来苦么？ वालेकुम अस्सलाम। 给哈了提供， अल्हम्दुलिल्लाह। 马上了， हाँ, शुक्रिया। 回帮你 इधर चाउज़। ，OK。手到开伦贝利亚。 ओके। हम लोग के डम्पलिंग्स बन के आ चुके हुए थे, उतनी देर हम लोगों ने लगाई थोड़ी सी शूशू के साथ गपशप, और अब हम लोग यहाँ से उठाएंगे स्टिक और इनको खाएंगे। तो मैंने शूशू को बोला था चाउज़, चाउज़ मतलब डम्पलिंग्स, डम्पलिंग्स को चाइनीज़ में चाउज़ कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आपको अपना टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। जब मैं डम्पलिंग्स पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं खाती थी और ना मुझे पसंद थे, लेकिन चाइना के मैं डम्पलिंग्स खाती हूँ और मुझे पसंद भी। हालांकि यहाँ के डम्पलिंग्स पाकिस्तान के डम्पलिंग से बिल्कुल डिफरेंट हैं। वहाँ पे वेजीज़ होती हैं, यहाँ पे खाली इन्होंने बीफ का कीमा जो है उसको फिल किया होता है। और उसके बाद हम लोग निकले दोबारा बाहर, और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी लेकिन पहले से कम हो चुकी हुई थी। लेकिन जब हम लोग आए थे बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने दोबारा खोली अपनी अम्ब्रेला, और उसके बाद बारिश में हम लोगों का मैंगो शेक पीने का दिल किया, तो इसलिए हम लोग आ गए मैंगो शेक पीने। 你好，一个 mango。好的。ओके। इनका मैंगो शेक अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग का जब मैंगो शेक या फिर वाटरमेलन जूस पीने का दिल चाहता है तो हम लोग इनके पास आते हैं। हम लोग की यूनी के बिल्कुल करीब है, 5 मिनट्स की ड्राइव पे और 10 to 12 मिनट्स की वॉक के ऊपर है ये इनका जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और इनका जो मैंगो शेक है बहुत अच्छा होता है। लाइक ऐसे होता है जैसे बिल्कुल घर में बनाया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ बीच में इंक्लूड नहीं की जाती। तो शेक पीने के बाद मैं घर आ चुकी हुई थी, तो अब करते हैं इन पार्सल्स को ओपन जो कि मैंने शाम में रिसीव किए थे, और आप भी देख लें कि किस तरह की चीज़ें डिलीवर हुई हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी। मैंने आपको दिखाया कि एज ए स्टूडेंट चाइना में मेरा दिन कैसे गुजरता है विदाउट क्लासेस, जब हमारी क्लासेस नहीं होती, हम लोग फ्री होते हैं। तो ये था मेरा आज का दिन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी यहाँ के अकॉर्डिंग, यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, और जब आप एज स्टूडेंट आएँ यहाँ पे तो किस तरह से उनको यहाँ पे सर्वाइव करना होगा। तो आज की वीडियो इतनी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।